दोस्तों आर मौर्य चैनल में आपका स्वागत है। और मेरा एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आर मौर्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे, मेरी वीडियो ऐसे ही आएगी और चली जाएगी, आप देख नहीं पाएंगे। तो प्लीज़ दोस्तों आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज मैं बहुत स्पेशल वीडियो लेकर आई हूँ। आप अक्सर सुनते हैं कि पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। वो हर उम्र के लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन दोस्तों मैं इससे पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ, उसमें मैं गैस्ट्राइटिस से संबंधित सारी बातों को बताई हूँ कि कहाँ का पेट कैसे दर्द करता है, तो जानना चाहिए क्या चीज़ है। लेकिन आज मैं अपेंडिक्स, आप सुने होंगे अपेंडिसाइटिस, मैं उस पर आपको बताऊंगी कि ये क्या है, कैसे होता है, इसका निवारण क्या है। तो दोस्तों जो अपेंडिक्स होती है, ये बड़ी आंत का एक पार्ट होता है जो गुब्बारे के आकार की होती है, या यूँ आप कह लें कि अगर लहसुन बहुत बड़ा हो जाए, स्वेल्ड हो जाए, स्वेलिंग जैसे आ जाए, फूल जाए, तो उस तरह की होती है। और जैसा कि अभी देखा जा रहा है कि इसका बहुत ज़्यादा शरीर के लिए चयापचय क्रिया में रोल नहीं रहा, क्योंकि जब हम कंदमूल खाते थे, कच्चे भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते थे, तो इसका बहुत बड़ा रोल होता था डाइजेस्टिव सिस्टम में। लेकिन आजकल इसका बहुत बड़ा रोल नहीं है। और मेन चीज़ इसका होता है कि हमारे भारतवर्ष में एक सर्वे के आधार पर ये पाया गया कि 10 लाख लोग हर साल इससे कहीं न कहीं परेशान रहते हैं। दोस्तों मैं आपको ये जानकारी देना चाहती हूँ कि ये 10 साल से लेकर 30 साल के बीच में बहुत अधिक होता है। इसके बाद ये बहुत कम होता है, अगर होता है तो कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा होता है। दोस्तों समझ लेते हैं कि ये अपेंडिक्स और अपेंडिसाइटिस क्या है। तो अपेंडिक्स में जब सूजन हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसी को अपेंडिसाइटिस कहते हैं। कभी सूजन हो जाती है, कभी उसमें मवाद भर जाते हैं, तो अपेंडिसाइटिस भी कहते हैं और अपेंडिकुलर लम्प भी कहते हैं। दोस्तों इसका कारण क्या होता है? एग्जैक्ट इसका बहुत बड़ा कारण अभी तक नहीं पता चला है, लेकिन कुछ कारण ज़रूर इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। तो वो मेन कारण जो है वो गैस्ट्राइटिस का होना। दोस्तों अगर आंत संबंधी कोई भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, और आप जानते हैं कि गैस का बनना आंतों से संबंधित चीज़ें हैं, पेट से संबंधित चीज़ें हैं, तो जैसे गैस बनती है, कब्ज रहता है, मतलब मोशन आपका पास नहीं होता है, आपको बहुत कड़ी लैट्रिन होती है, कॉन्स्टिपेशन होते हैं। और तीसरी चीज़ है, आप बहुत वरिष्ठ भोजन लेते हैं, बहुत फास्ट खाते हैं, उसको आप अच्छे से कूच कर नहीं खाते, आप समय के देर में, मतलब अंतराल में भोजन नहीं लेते, कुछ न कुछ खाते रहते हैं। अगर भोजन आप 3 बार 2 बार खा रहे हैं तो बीच बीच में कुछ न कुछ खाते रहते हैं। तो दोस्तों एक जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो टेक्निक होती है, तो उसमें पूरे टाइम कुछ नहीं खाना चाहिए। कम से कम आंतों को भी अपने वर्क के लिए 3-4 घंटे अवश्य देना चाहिए कि वो अपना काम कर सकें। और दोस्तों ये चौथी चीज़ें जब ये होती है कि जब हम कोई भोजन, जैसे ज़्यादातर हम लोग ने देखा है कि छोटे बच्चों में ये चावल खाते हैं, चावल का कोई पार्ट अगर चिपक जाता है या बहुत देर तक आंत में पड़ा रह जाता है, वो अच्छे से लैट्रिन के रास्ते नहीं निकल पाता, तो वहाँ पे सड़न होने लगती है, वहाँ पे कहीं न कहीं दाग बन जाते हैं। इसके कारण भी अपेंडिक्स में एक इन्फेक्शन हो जाता है और अपेंडिसाइटिस हो जाती है। दोस्तों इसका लक्षण जान लेते हैं कि इसका मेन लक्षण क्या है। तो देखिए, पहली चीज़ होती है कि बहुत तेज
पेट में दर्द होगा और ये नाभि के पास होगा या नाभि के दाहिने साइड में होगा, ये नीचे ही होगा, पेट के निचले भाग में होगा। उल्टियाँ आएंगी और नौसिया भी फील करेगा, जिसको जो पेशेंट है, नौसिया मीन्स बार बार उसको लगेगा उल्टी आएगी लेकिन आती नहीं है, बुखार रहेगा। और दोस्तों उसको धीरे धीरे खाना खाने का मन नहीं होगा, वो खाने से कतराने लगेगा और उसको भूख बहुत कम लगेगी। ये कई कारण में तो पेट से संबंधित जो भी अगर परेशानियां, मेन चीज़ बचाना चाहिए कि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, आपको बदहजमी ना हो और आप खाने को बहुत आराम से और उसको कूच कर खाएं, बहुत वरिष्ठ भोजन ना लें। दोस्तों अब जो हॉस्पिटल में या इसको जानने के लिए क्या चीज़ किया जाता है, कौन से इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, तो इसमें मेन चीज़ होती है कि देखिए अल्ट्रासाउंड कराते हैं, इसमें बहुत कुछ समझ में नहीं आता, या कभी आता है कभी नहीं आता। अगर बड़ा कोई लम्ब बना हुआ है तो वो आ जाता है, लेकिन ऐसे छोटे में नहीं आता। एक चीज़, जब हम इसका ब्लड टेस्ट कराते हैं पेशेंट का, तो उसका टीएलसी बढ़ी हुई होती है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो होता है वो बढ़ा रहता है। तो इससे क्लियर हो जाता है कि भाई इतने सारे सिम्टम्स हैं और प्लस ये काउंट बढ़ा हुआ है। और तीसरी चीज़ होती है कि वो साइड पे देख लेते हैं कि नाभि के पास थोड़ा सा हार्डनेस होता है, तो ये बात समझ में आ जाती है कि ये अपेंडिक्स से मरीज पीड़ित है। अब दोस्तों इसमें इलाज के बारे में समझते हैं कि इसमें इलाज क्या है। देखिए जो अपेंडिसाइटिस होती है, अगर वो एक्यूट फेज पे है, मीन्स बहुत तीव्र है, या कभी कहीं उसमें पस भर चुका है, या वो बहुत दिन से है, तो उसका तुरंत ऑपरेशन ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि दोस्तों ये अगर आंत में सुराख होता है या आंत फटती है तो हम प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो इसके लिए कभी कभी बहुत ही सडन सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। 24 आवर्स टू 48 आवर्स में इसको करना चाहिए, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। ये तब होती है जब आपको बहुत देर से ये सारी चीज़ें हो रही हैं और आप बिल्कुल इस पर अमल नहीं करते हैं, आप बिल्कुल समझना नहीं चाहते हैं। नहीं तो ये बहुत छोटी बात है और आप इसको आराम से ठीक कर सकते हैं और अवॉइड कर सकते हैं। तो अगर हो जाती है अपेंडिसाइटिस हो जाती है, तो इसका एक पूरी तरह से जो इलाज हम कहें तो पूरा समाधान ये ऑपरेशन की विधि द्वारा ही होता है, ऑपरेशन के थ्रू ही होता है। और दोस्तों इसको अपेंडेक्टोमी कहते हैं। ये 2 तरह का होता है, एक पेट को खोलकर जिसको लैप्रोटोमी कहते हैं, दूसरा होता है लैप्रोस्कोपी जो लेज़र विधि द्वारा होता है, कहते हैं जो आजकल मशीन से होता है, तो उसके द्वारा होता है। इसके बाद पेशेंट जब घर जाने लगता है पोस्ट ऑपरेटिव, जब ऑपरेशन के बाद, तो उसको बहुत सारी चीज़ों का केयर करना पड़ जाता है। और पेशेंट जब जाते हैं हॉस्पिटल से पूछते हैं हम लोग से कि मैडम क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मैं अपने मरीजों को भी बता रही हूँ कि आपको ऑपरेशन के बाद जब घर जाते हैं तो क्या क्या करना चाहिए। तो पहली चीज़ होती है कि आप साफ़ सफाई का ध्यान रखें। दूसरी चीज़ होती है कि आप पत्तेदार सब्जी, सलाद, जो फाइबर युक्त सब्जियां हैं, दाल हैं, उनका आप इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा अंडा या मीट, मछली, गरिष्ठ भोजन, तैली और बहुत ज़्यादा आप मसाले का यूज़ ना करें। आप छाछ, दही इसका इस्तेमाल भरपूर कर सकते हैं। और दोस्तों आप धीरे धीरे 2-3 महीने बाद अपने भोजन को धीरे धीरे आप पूरी तरह से पहले जैसा कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ होती है जो अवॉइड करने की चीज़ होती है कि ये चीज़ हो ना, तो इसके लिए हमेशा आपको व्यायाम करना चाहिए। अनुलोम विलोम आजकल सिर्फ ये नहीं है कि बाबा रामदेव के लिए है, उसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम पे इफ़ेक्ट होता है। कहीं ना कहीं इसका बोन पे, हमारी हड्डियों पे बहुत अच्छा इसका
रिस्पॉन्स होता है। इसलिए अगर ऐसा हम करते हैं तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं होती है। अगर हम अपने खाने का ध्यान रखते हैं, हमें कॉन्स्टिपेशन अगर हो रहा है, अगर हमें बहुत ही हार्ड लैट्रिन हो रही है, इसका हम तुरंत से समाधान शुरू कर दें तो हमें कभी अपेंडिक्स होने के चांस नहीं होते। अब दोस्तों कुछ घरेलू इलाज के बारे में जान लेते हैं कि अगर इस तरह से आपको दर्द है, बच्चों को दर्द है, तो क्या करना चाहिए। पहली चीज़ होती है कि आप ऐसे लोगों को जिनमें ये दर्द है तो अरंडी का आप तेल जानते हैं, रेड़ी का तेल कहते हैं, क्योंकि आंत के भाग पे सूजन आ जाती है, अपेंडिक्स में सूजन आ जाती है, वही अपेंडिसाइटिस होती है। अरंडी के तेल में रीसी रूलिक नाम का एक एसिड होता है और उसका चरित्र होता है, कार्य होता है सूजन को कम करना। तो आंत के भाग पे मतलब नाभि के पास अगर उस तेल को आप थोड़ा सा हल्का गर्म करके उसकी पोटली बनाकर वहाँ सिकाई करते हैं तो जो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, उल्टियाँ हो रही हैं, तो वो कम हो जाती हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, आप मेथी जानते हैं, मेथी को थोड़ा सा आप भून लें या तो उसको भिगो लें, दोनों कर सकते हैं। उसको सुबह अच्छे से कूच कर खाएं और हल्का वार्म वाटर, गर्म पानी का आप इस्तेमाल करें, बिल्कुल खाली पेट सुबह सुबह। अगर आप ब्रश नहीं कर रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप खाने के बाद इसको ना करें। तो इससे भी जो गैस्ट्राइटिस की समस्या हो रही है, जो वहाँ पे दर्द या कॉन्स्टिपेशन, कब्ज जो बनने वाली है या बन रही है, वो ख़त्म हो जाएगी, तो कभी भी अपेंडिक्स नहीं होगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि काफ़ी चीज़ें आप समझ गए होंगे और आप इस अपेंडिक्स से इतना घबराएंगे नहीं। इसको आप पहले से ही केयर कर लेंगे तो बिल्कुल ऑपरेशन कराने की नौबत नहीं आएगी और आप यूं ही बहुत अच्छे से रहेंगे। तो बहुत बहुत दोस्तों धन्यवाद। लेकिन पुनः एक बार फिर मैं आपको स्मरण करा दूं कि दोस्तों आर मौर्या चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है, कुछ भी ऐसा लगता है, तो कमेंट बॉक्स के थ्रू आप हमसे ज़रूर क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।